की खबर है। नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद ने दावा किया है कि पंजशीर में तालिबान और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर हमला किया था और इसे लेकर अहमद मसूद ने 19 मिनट का एक ऑडियो मैसेज भी जारी किया है, जिसमें उसने पंजशीर में पाकिस्तान और तालिबान की बमबारी की बात कही है। अहमद मसूद ने ऑडियो में इस बात का भी दावा किया है कि इस हमले में फहीम दश्ती और उनके परिवार के कई लोगों की मौत हुई है। यही नहीं, अहमद मसूद ने कहा है कि एनआरएफ ने अभी तालिबान के सामने घुटने नहीं टेके हैं और लगातार तालिबान का विरोध करते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत से आ रही है, जहां पर आदित्य राज कौल हमारे सहयोगी हैं, बता रहे हैं कि नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद ने दावा किया है कि पंजशीर में तालिबान और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर हमला किया था। इसे लेकर अहमद मसूद ने 19 मिनट का एक ऑडियो मैसेज भी जारी किया था और इसमें पंजशीर में पाकिस्तान और तालिबान की बमबारी की बात कही गई है। अहमद मसूद ने ऑडियो में इस बात का भी दावा किया है कि इस हमले में फहीम दश्ती और उनके परिवार के कई लोगों की मौत हुई। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य राज कौल इस खबर पर जुड़ रहे हैं। आदित्य, आखिरकार पाकिस्तान का वो चेहरा जो बार बार बेनकाब होता है, वो इस मसले पर भी बेनकाब हो गया? जी बिल्कुल बेनकाब हो गया। और पाकिस्तान के जो आईएसआई के प्रमुख हैं फैज हमीद, वो काबुल में पिछले 2 दिन से टिके हुए हैं। ऐसी भी चर्चा है कि फैज हमीद खुद जो है पाकिस्तानी फोर्सेस और तालिबान और अलकायदा का जो हमला हुआ है पंजशीर घाटी पे पिछले कुछ दिनों से, उसको पूरी तरीके से मॉनिटर भी कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। तो अहमद मसूद ने ये 19 मिनट का एक ऑडियो जारी किया है, जिसमें वो कंडोलेंस पहले पे करते हैं उन मार्टियर्स के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान दे दी तालिबान से लड़ते हुए पंजशीर में पिछले कुछ दिनों में। और फिर कहते हैं कि ये एक जॉइंट हमला है तालिबान का, पाकिस्तान का और आतंकवादी संगठनों का अफगानियों के खिलाफ। पहले तो वो पूरे अफगान लोगों से, चाहे वो अफगानिस्तान में हो या बाहर हो, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस वो दिखाएं, एक प्रोटेस्ट करें तालिबान के खिलाफ जहां पर भी वो हों। दूसरा, वो ये भी कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस अभी खत्म नहीं हुई है, वो घुटने नहीं टेकेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे और अभी आखिरी दम तक वो लड़ते रहेंगे। तो ये पुष्टि है कि अहमद मसूद अभी भी जो है टिके हुए हैं पंजशीर में। हालांकि जो गवर्नर का ऑफिस है, शुरुआती तौर पर कहा जा रहा था कि तालिबान ने कब्जा कर लिया है, लेकिन पंजशीर घाटी में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो अभी भी कब्जे में नहीं है तालिबान के। अच्छा, तो एक और फैक्ट आदित्य इसमें कहा गया है, ऑडियो टेप में होने का दावा किया गया है, उस पर आप बताइएगा। उसमें कहा है कि अहमद मसूद कह रहे हैं उस ऑडियो टेप में कि इस हमले में फहीम दश्ती और उनके परिवार के कई लोगों की जान गई है। जी, कल रात से ही ये पुष्टि आ रही थी। बहुत सारे जो अहमद मसूद के स्पोक्स पर्सन हैं और परिवारजन हैं, सोशल मीडिया पर भी लिख रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोगों की मृत्यु हुई है जो अहमद मसूद के परिवार से हैं। और फहीम दश्ती जो एक बहुत ही सीनियर स्पोक्स पर्सन थे, पत्रकार थे अफगानिस्तान से, उनकी भी मृत्यु हो गई है। आपको भी याद होगा कि भारतीय मीडिया एजेंसीज के साथ फहीम दश्ती रेगुलरली बातचीत भी कर रहे थे, अपने ऑडियोज और वीडियोस भी दे रहे थे। लेकिन एक तालिबानी हमले में, जिसमें एयर अटैक हुआ, बॉम्बार्डमेंट हुई, उसमें फहीम दश्ती की भी मृत्यु हुई। एक जनरल है अहमद मसूद के नेफ्यू, अहमद शाह मसूद के नेफ्यू, उनकी भी मृत्यु हुई और कई और जाने भी गई हैं। तो अभी भी लड़ाई जारी है। हालांकि तालिबान के ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पंजशीर पर कब्जा कर लिया गया है, लेकिन अभी रिपोर्ट्स जो ग्राउंड से आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि लड़ाई अभी भी जारी है। लेकिन इस पूरे 19 मिनट के इस ऑडियो क्लिप में सबसे बड़ी बातें जो आपको लगता है कि पूरी दुनिया के सामने आनी बेहद जरूरी है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यही है कि पाकिस्तान और तालिबान का हमला है अफगानी लोगों के खिलाफ। और बार बार जो है अहमद मसूद ये कहते हैं कि दुनिया को देखना चाहिए कि कैसे निहत्थे अफगानियों पर पाकिस्तान और तालिबान हमला कर रहा है, जबकि दुनिया कहता रहा कि तालिबान बदल चुका है, लेकिन तालिबान का चेहरा जो है बिल्कुल बदला नहीं है। और दूसरे पार्ट में, अपने वीडियो के अंत में, अहमद मसूद ये भी कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जागना चाहिए, पंजशीर में ही नहीं पूरे अफगानिस्तान में लोगों की मदद करनी चाहिए तालिबान के खिलाफ। और जो पिछले कुछ दिनों से हमला हो रहा है पंजशीर घाटी में तालिबान और पाकिस्तान को, इसको लेकर मूक दर्शक ना बने, चाहे वो यूएस में लोग हों, अमेरिका हो या वेस्टर्न लोग हों। तो एक अपील भी की है कि किसी तरीके से, चाहे वो नेबरिंग कंट्रीज हो या वेस्ट हो, पंजशीर में लोगों की मदद करें। जी, और साथ ही एक बार फिर से मैं ये अहम खबर अपने व्यूवर्स को दे दूं। आदित्य राज कौल की खबर है अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत से। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे सहयोगी आदित्य राज कौल दे रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद ने दावा किया है कि पंजशीर में तालिबान और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर हमला किया था और इसे लेकर अहमद मसूद ने 19 मिनट का एक ऑडियो मैसेज जारी किया है, जिसमें
उसने पंजशीर में पाकिस्तान और तालिबान की बमबारी की बात कही है। अहमद मसूद ने ऑडियो में इस बात का भी दावा किया है कि इस हमले में फहीम दश्ती और उनके परिवार के कई लोगों की मौत हुई है। और यही नहीं, अहमद मसूद ने कहा है कि एनआरएफ ने अभी तालिबान के सामने घुटने नहीं टेके हैं और वो लगातार तालिबान का विरोध करते रहेंगे। आदित्य राजकौल, ऐसे में सवाल ये कि जिस 2.0 तालिबान की बात कही जा रही थी, जो अलग होगा अपने तालिबान वाले रवैये से, वो तो लग नहीं रहा इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से, अगर हम समझे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों में जो घटनाएं घटी, काबुल में हो या बाकी जगहों पर हो, तालिबान ने अपना असली चेहरा दिखाया है। और तालिबान बिल्कुल बदला नहीं है। पब्लिसिटी स्टंट जरूर बदले हैं पाकिस्तान और बाकियों की मदद से। वो अपने जो कट्टरपंथी विचारधारा है उसको दिखा रही है कि वो बदल चुके हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। चाहे वो महिलाओं के अधिकार हो, चाहे वो लोगों के खिलाफ अन्याय हो, वो भरपूर हो रहा है वहां पर। और खासकर औरतें जो सामने आ रही हैं काबुल में और बाकी जगहों में और प्रोटेस्ट कर रही हैं तालिबान के खिलाफ। लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि तालिबान लोगों को मार भी रहा है, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, हजारा कम्युनिटी के लोग हों जो शिया हैं सेंट्रल अफगानिस्तान में। और इसके अलावा जो पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, इनके खिलाफ भी बहुत ज्यादा हमले जो है तालिबान के हो रहे हैं। जो तालिबान पहले जो था वही तालिबान बरकरार है, लेकिन उनकी जो पब्लिसिटी स्टंट है वो बदला है। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो बदल चुके हैं, लेकिन असलियत वही है। तालिबान अभी भी हक्कानी नेटवर्क है, अभी भी पाकिस्तान की मदद ले रहा है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, अलकायदा के साथ भी उनके संपर्क हैं। और वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो है जितने भी फॉरेन अभी भी अमेरिकन है निकल जाएं वहां से और इस्लामी राज्य पूरी तरीके से अफगानिस्तान